हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे क्लाइमेट चैप्टर के ऊपर। जी हाँ, क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेरा बड़ा फेवरेट चैप्टर है ये। और आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये पहली वीडियो है, ये पार्ट 1 है। आने वाली वीडियोस इसकी आती रहेगी। आपको बस इस चैनल को फॉलो करना है। ये चैनल आपके लिए बना हुआ है SST 9th 10th, सिर्फ इसमें SST की ही वीडियो मिलने वाली है। अब मैं इसकी पूरी एक चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। ये वीडियो से स्टार्ट होगी वो। अब अगर आप ये फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो तो प्लेलिस्ट बन चुकी होगी, जाके चेकआउट कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर फिनोमिना, पहला टॉपिक जो आता है वो क्या है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। पहला टॉपिक इस चैप्टर का यही है कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है। समझो जरा बात को पहले, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये इस टॉपिक में, कि क्लाइमेट को हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं जलवायु, और वेदर को बोलते हैं मौसम, है ना। मौसम का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर की सिचुएशन, एटमॉस्फेयर की क्या स्थिति है। एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कैसा है छोटे समय के लिए। क्योंकि मौसम देखा जाता है दिन का, जैसे कि आज इतना डिग्री सेल्सियस है, या पिछले महीने मौसम बड़ा ख़राब था। मौसम जो देखा जाता है वो एटमॉस्फेयर की स्थिति को देखा जाता है, और वो बहुत ही छोटे समय के लिए देखा जाता है। दिन का देखा जाएगा, वीकली देखा जाएगा, घंटों के साथ देखा जाएगा, मंथ के हिसाब से देखा जाएगा, ईयरली वाइज देखते हैं। ठीक है ना। तो मौसम का मतलब क्या होगा, द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की स्टेट, उसकी स्थिति क्या है अर्थ का, एटमॉस्फेयर की स्थिति, द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे समय के लिए जब देखा जाता है, ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड मौसम, दैट इज कॉल्ड वेदर। ठीक है ना। वेदर जैसे कि आज का वेदर बड़ा ठंडा है, आज की बात करो, ये थोड़ी कहूँगा पिछले साल का वेदर बड़ा ठंडा था। आज का वेदर बड़ा ठंडा है। या जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है, वेदर की कई सारी एप्लीकेशन आती है, उसके ना देखोगे घंटे के साथ दिख जाएगा, वीकली के साथ दिख जाएगा, ईयरली लिखा होता है वहाँ पर, देखो जाए आगे। आप घंटे देखोगे, वीकली देखोगे, मंथ वाइज देख सकते हो, ईयरली थोड़ी देखोगे। मौसम कैसे देखोगे आप, ऐसे ही देखोगे। तो वेदर उसे कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं, जहाँ हम क्लाइमेट की बात करेंगे, तो क्लाइमेट जलवायु जो होता है, जलवायु का मतलब पानी और हवा की स्थिति को देखते हुए वहाँ का मौसम हमने देखा, लेकिन कोई दिन का नहीं, कोई महीनों का नहीं, सालों का। कई साल तक हमने एक जगह का मौसम को स्टडी किया और ये देखा कि यहाँ पर सभी मौसम को मिला के पता चला कि यहाँ पर ना ठंडा जगह है, ठंडा मौसम रहता है। कि हमने जितने भी मौसम हैं सालों के सब देखे, पिछले 30 सालों से देखा कि भाई यहाँ का मौसम बड़ा ठंडा रहता है। तो जब हम कोई भी वेदर, सारे वेदर की कंडीशन मिला देते हैं कई सालों की, और फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ का क्या है, तो वहाँ पर वेदर नहीं बोलेंगे यहाँ का वेदर क्या है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ का क्लाइमेट क्या है, यहाँ का क्लाइमेट क्या है। जब हम सारी वेदर की कंडीशन मिला देते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, a sum of all weather conditions and variations, जितने भी वेदर कंडीशन है, जितने भी वेरिएशन है ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों की वेदर कंडीशन, कई सालों के वेरिएशंस
यानी कि वेरिएशन का मतलब कहीं ऊपर नीचे चलता रहता है, तापमान चल रहा है, पता नहीं कभी मौसम ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, किसी साल बारिश बहुत तेज आ गई, किसी साल पता नहीं अर्थक्वेक आ गया, या किसी साल टॉर्नेडो हो गया, कुछ भी हो सकता है वेरिएशन, या कुछ भी मौसम हो सकता है। सभी को मिला के देखा ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि 30 साल, कम से कम 30 साल से देखा, तब हम वहाँ का क्लाइमेट बोलेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट ना ठंडा रहता है, यहाँ का क्लाइमेट ना गर्म रहता है, यहाँ का क्लाइमेट ना बदलता रहता है, ये बोलते फिर। तो यारी बात, तो ये चैप्टर क्लाइमेट के ऊपर ही, हम वेदर के ऊपर नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर क्लाइमेट के ऊपर पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्लाइमेट के ऊपर है कि क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट किस तरीके का होता है, कैसे क्लाइमेट किसी भी जगह का बदलता है, ये किन फैक्टर से क्लाइमेट कैसे डिटरमाइन होता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का क्लाइमेट किन फैक्टर से डिटरमाइन होता है ना। तो अब देखो, बहुत जगह क्लाइमेट अलग अलग है। इंडिया की बात करते हैं यहाँ पर, इंडिया, क्योंकि हम इंडिया की बात करेंगे ना हम, तो है ना, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो वेदर तो देखिए बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन इंडिया का ना बड़ा यूनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कोई फिक्स टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं है कि हम बोले कि इंडिया में तो चलो भाई ठंडा क्लाइमेट रहता है या इंडिया में तो गर्म ही रहता है। ऐसा कोई फिक्स टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो क्लाइमेट है वो पिछले 30 साल से देखा होगा तो अलग अलग है, कभी ठंडा भी है, कभी गर्म भी है, कभी रेनफॉल भी होती है, कभी अभी आपको देखो रेनफॉल वाला क्लाइमेट भी होता है। तो इंडिया में तो कोई फिक्स टाइप ऑफ क्लाइमेट है ही नहीं। हम ये नहीं बोल सकते इंडिया में ठंडा क्लाइमेट रहता है ना। कुछ जगह पे इंडिया में ऐसी होती है, जैसे कि आप नीचे जाओगे तमिलनाडु की तरफ, गोवा की तरफ, वहाँ का क्लाइमेट तो भैया हमेशा मॉडरेट रहता है, ना ठंड ना गर्मी ज़्यादा। तो इंडिया में हमने ये स्टडी किया कि इंडिया का क्लाइमेट कैसे रहता है। वो इंडिया में जब स्टडी करा तो इंडिया में जो क्लाइमेट रहता है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। कौन सा रहता है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। जी हाँ, तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में पाया जाता है। अब मॉनसून का मतलब बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, सिर्फ बारिश, कि भाई बारिश मॉनसून का सीज़न का मतलब जैसे जून जुलाई बारिश का सीज़न होता है तो मॉनसून होता है। बात ठीक है बिल्कुल, बट यहाँ पर मॉनसून का मतलब सिर्फ वो नहीं है। यहाँ पर मॉनसून का मतलब है सीज़न। सीज़न कि मॉनसून का मतलब सीज़न, हमारे यहाँ पर सीज़न है अलग अलग, कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश का, तो अलग अलग सीज़न है हमारे यहाँ पर। मेनली हमारे 3 ही सीज़न होते हैं। वैसे मुझे पता है ऑटम स्प्रिंग भी होता है, लेकिन मेनली हमारे 3 सीज़न होते हैं। हॉट वेदर सीज़न होगा, या भी मतलब सिंपल भाषा में यहाँ पे लिख रहा हूँ फिलहाल, समर, विंटर और एक रेनी सीज़न, जिसे बोलते हैं मॉनसून सीज़न। बट मॉनसून का मतलब यहाँ पर सीज़न है। हालांकि मॉनसून का मतलब बारिश वाला सीज़न होता है, बट मॉनसून का मतलब यहाँ पर ये है कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जब बोल रहे हैं तो मॉनसून के यहाँ पर मतलब है सीज़न, कि हमारे यहाँ पर इंडिया में अलग अलग तरीके के सीज़न होते हैं, फिक्स नहीं है। मॉनसून का जो वर्ड निकला है, जो आपकी बुक में दे रखा है, वो अरेबिक वर्ड से निकला है। अरेबिक वर्ड से निकला है, वो वर्ड का नाम है मौसम। मौसम का मतलब है सीज़न। बहुत सारे अरब कंट्री के लोग हमारे यहाँ पर आते थे। यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया है, इधर आपको पता है सारा समुद्र है। बहुत सारे हमारे यहाँ पर अरब कंट्री के लोग आते थे पहले ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पर आके सामान बेचते थे, फिर चल जाते थे। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करा, उस समय कोई शिप में इंजन नहीं होता था, जहाँ पानी ले जाता था उसी डायरेक्शन में चलते रहते थे वो उनकी शिप। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करा कि कई बार वो जब आते थे इंडिया में तो उनका आराम से उनको पानी की स्थिति, पानी की जो डायरेक्शन है उसके थ्रू वो इंडिया पहुंच जाते थे। और जैसे ही वो सीज़न ख़त्म होता था, जब वो निकलते थे यहाँ से, तो वो अपने आप पानी की डायरेक्शन उल्टी हो जाती थी। पहले इधर जा रही है पानी इधर जा रहा था, अब इधर जा रही थी। उन्होंने देखा हवाएं पहले इधर जा रही थी, हवाओं से चलती है, जिस तरफ हवा शिप को धक्का मारेगी उससे चल जाएगी। अब वो हवाएं पहले कभी इस तरफ चल रही थी तो उनकी शिप यहाँ पहुँच गई इंडिया में। जब वो इंडिया से बाहर निकले ट्रेडिंग करने के बाद, तो क्या हुआ कि वो यहाँ से जब निकले तो हवाएं उल्टी चलने स्टार्ट हो गई, तो वो इंडिया के बाहर निकल के अपनी कंट्री पहुँच गई।
अपने आप पहुंच के बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई इनको, ठीक है। तो अपने आप ही पहुंच के, वो अपने आप पहुंच के उन्होंने कहा कि यार ये बढ़िया सीज़न है, ये क्या चक्कर है। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि इंडिया में भाई साहब अलग ही तरीके का क्लाइमेट है। कभी हवाएं चलती है ऐसे, तो कभी चलती है ऐसे। तो उन्होंने कहा कि जब हवाएं उल्टी चलती है ना, जब हवाएं उल्टी यानी कि चलती वैसे ऐसे, जब हवाएं अपना डायरेक्शन बदल लेती है, जब भी हवाएं अपना डायरेक्शन बदल लेती है तो एक नया सीज़न आता है, और उसी के से नाम पड़ा मौसम, यानी कि मॉनसून या सीज़न। यानी कि जब हवाएं अपना डायरेक्शन बदल लेती है तो सीज़न बदल जाता है। तो कभी आ जाता है समर, तो कभी आ जाता है विंटर, तो कभी आ जाता है रेनी सीज़न। ये सारे सीज़न कैसे आते हैं? हवाओं की वजह से। अब हवाएं बहुत डायरेक्ट रिलेशन, हवाओं के बारे में समझने वाले चैप्टर, इस चैप्टर में हम हवाओं के बारे में समझेंगे कि भाई हवाएं अपना डायरेक्शन बदल लेती है तो कैसे आता है समर, कैसे आता है विंटर, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आता है रेनी सीज़न। यही इस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। ये है आज की इंट्रोडक्शन वीडियो। इससे आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे की बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।